सर्वेभ्यः नमो नमः। कक्षा अष्टमी पाठ द्वितीय और पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुरता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, अपन शुरुआत करते हैं द्वितीय अध्याय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कोकुलक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा जी। इसमें 5 खंड है जिन्हें हम तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय की। कस्मिंश्चित् वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवसति। इसमें किसी वन में खरन खर नामक सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् शुद्धार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। तो कभी इधर उधर घूमते उस भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तो इसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुहा को देखकर उसने विचार किया नूनम एतस्यां गुहां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। तो उसने विचार किया कि नीचे इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, और मैं यहाँ चुपचाप के छिप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां दधिपुच नामक श्रृंगाल समागत। और उसी बीच गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच। और वो आ जाता है, नाम का होशियार आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदति गुहां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। तो जैसे होशियार आता है और वहीं जो ही देखता है तो वहीं सिंह के पैरों के उनके चीने गुहा में प्रविष्ट हुए दिखाई पड़ते हैं और बाहर नहीं आए। तो उसने बाहर नहीं आए तो फिर क्या हुआ कि अचिंत्यत श्रृंगाल ने सोचा अहो विनिष्टो अस्मि, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह स्थिति तृक्यामि। तो उसने क्या विचार किया कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, नीचे इस गुफा में सिंह ऐसा लगता है, तो मैं क्या करूं? तत् किम करवाणी, मैं क्या करूं? एव विचिन्त्य, ऐसा सोच करके विचार करके दूरतरवम कुत्तुराब्धः भो बिल्लः, और इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज़ करना आरंभ कर दिया। क्या बोला? हे गुफा भो बिल, हे गुफा किम न स्मरसि, क्या याद नहीं कर रही हो? यन्नम्या तव्या स समय कुतो अस्ति अहम यादहम बहायत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकृष्यसि, यदि त्वं माम न आयर्षि तैरहम द्वितीयं बिलम यास्यामीति। तो उसने कहा, हे गुफा, क्या तुम मेरे को याद नहीं कर रही हो? मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब मुझे बुलाऊंगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। फिर आगे क्या होता है? अतः एतश्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। तो इसके बाद ये सुनकर सिंह ने सोचा, निश्चय ही क्या सोचा, नूनम येषां गुहां स्वामिन् सदा असमानम करोमि। तो निश्चय ही सोचा कि ये गुफा स्वामी को बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। उसके बाद में अथवा साधित वदम उच्यते, तो ठीक ही कहा गया है। भयस्तंत्रस्तमनसाहस्तपाददिक्काः क्रियाः पर्वन्ते न वाणी वेपतुषाधिको भवेत्। तो कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी परिवर्तन नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। उस समय क्या, भय के अंदर हाथ पैर सब मतलब थरथराने लग जाते हैं। फिर आइए अगले पैसे शुरुआत करते हैं। तद अहम अस्य आहान करोमि, तो मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले प्रवश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वे बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा।
भोजन हो जाए। इत्यम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आहारम करोति। तो इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक शियार को बुलाया। सिंह से उस गर्जनम प्रतिदमना सा गुवाम ऊंची श्रृंगालम आहायत। सिंह की ऊंची गर्दन की गूंज से गुफा ने शियार को बुलाया। इससे दूसरे पशु पक्षी वो भी क्या हो गए, भयभीत हो गए। तो उसने ऊंची आवाज करके बुलाया। अनेन अन्य अपि पशु भयभीता, अन्य पशु वो भी भयभीत हो जाते हैं। श्रृंगालो अपि तत् दूरम पलायन इमम अपठत। तो सियार दूर भागते हुए ये पढ़ा, क्या पढ़ा, अनागतम य कुरते सशोभते स शोष्यते यो न कर्त्योरनागतम वनेत्रम संतस्य समागता जरा बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता। जो व्यक्ति न आई हुई संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, जो न आई हुई का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन बिल की वाणी या अर्थात गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। आइए इसमें देखते हैं शब्दार्थ। किस्मिन दंचित, किसी वन में। शुद्धार्थ शुद्धाधन अर्थ वृद्धि संधि, इसमें भूख से व्याकुल या भूख से पीड़ित। अंतरे बीच में, निगूढ़ो भूतवा छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। यरव शब्द या आवाज़। यावतावत जब तक तब तक। समय शर्त, बहात बाहर से। तई त्रही अगर तो। चुरत्वा तत्तन श्रुत्वा वह सुन करके। भयस्तंत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादि का, हाथ पैर आदि से संबंधित हस्तपाद आदि का। वेपतु कंपन। भोज्यम भोजन योग्य। सहसा एकाएक। अनागतम आने वाले दुख को। शोष्यते चिंतनीय होता है। संस्थे रहते हुए यहाँ काकेगी। जरा बुढ़ापा। क्रूते करोति अर्थात निराकरण करता है। बिलस्य बिलिन गुफा। धन्यवाद।